पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर बना ये ग्रह जहां जीवन की अपार संभावना है और जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है और जो वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसकी सतह पानी से बनी हुई है और जहां मीलों दूर तक धरती का नामो निशान तक नहीं है और जो दिसंबर 2011 में नासा के कैपिलर टेलीस्कोप से खोजा गया था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक सूरज जैसे दिखने वाले तारे के हैबिटल जोन यानी जीवन के रहने लायक जोन में पाया गया एक ऐसा पहला प्लेनेट जिसका नाम कैपिलर 22b है। जी हाँ, कैपिलर 22b जो कि धरती से 2 गुना बड़ा है। तो आइए जानते हैं इस प्लेनेट के बारे में। बने रहें हमारे साथ आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं टेल स्ट्राइकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेल स्ट्राइक पर। कैपिलर 22b वो प्लेनेट है जिसे साइंटिस्ट एक हेक्सोप्लैनेट कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक प्लेनेट है। कैपिलर 22b जैसा एक और प्लेनेट ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये जिन तारों के चक्कर लगाते हैं उनकी चमकदार रोशनी की वजह से इन्हें टेलीस्कोप से ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सवाल अब ये आता है कि इस तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने किस तरीके का इस्तेमाल किया। तो हम आपको बता दें कि इन्होंने ट्रांसिट मेथड कहे जाने वाले एक तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कैपिलर 22 को देखा, मतलब वो तारा जिसके ऑर्बिट में ये एक्सोप्लैनेट चक्कर लगा रहा था, और ये नोटिस किया कि इसकी चमक समय के साथ साथ बदलती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कैपिलर 22b इस तारे की रोशनी को रोक रहा था। इसी के साथ साइंटिस्ट कैपिलर 22 और कैपिलर 22b ये दोनों ही किस तरह से चक्कर लगाते हैं उसके बारे में और ज्यादा स्टडी करने लगे। और साइंटिस्ट ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ऐसा लगता है स्पेस में मौजूद ये प्लेनेट हमारा अगला घर हो सकता है। लेकिन सवाल ये था कि कैपिलर 22b के बारे में अभी हम जानते ही क्या है। लेकिन कुछ समय की कड़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि इसका भार अर्थ से 36 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस अर्थ से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। कैपिलर 22b में एक साल 290 दिन जितना लंबा होता है और इसके तारे की दूरी अपनी और सूरज की दूरी के मुकाबले 15% कम भी है। सोचिए अगर अर्थ सूरज के इतना नजदीक चला जाए तो हमारा क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ फॉर्चुनेटली कैपिलर 22b इस मामले में लकी है क्योंकि इसका सूरज अपने सूरज से काफी मिलता जुलता है, पर साथ ही इसका सूरज अपने सूरज के कंपैरिजन में छोटा और ठंडा भी है। कैपिलर 22b को इसके तारे के साथ इसकी नजदीकी की वजह से इस प्लेनेट को सूरज से उतनी रोशनी नहीं मिलती जितनी हमें अपने सूरज से मिलती है। कैपिलर 22b का तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, मीन्स अर्थ के स्प्रिंग वाले मौसम जैसा। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये काफी सही भी है और ये रहने लायक भी है। लेकिन जहाँ इसके बेनिफिट हैं वहाँ इसके ड्रॉबैक भी, क्योंकि कुछ शोधकर्ताओं के मॉडल्स के हिसाब से कैपिलर 22b अपनी ही एक साइड पर रोटेट करता है, कुछ हद तक हमारे यूरेनस की तरह। ये सुनने में इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता लेकिन इसकी वजह से जानलेवा मुश्किलें हो सकती हैं। और इसका मतलब ये है इस प्लेनेट के साउथ और नॉर्थ पोल दोनों ही साइड आधे साल के लिए या तो सूरज की रोशनी से ढके रहेंगे या तो अंधेरे से। कैपिलर 22b का अपनी एक ही साइड पर रोटेशन लगाने का मतलब है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट तक बदल सकता है, जो कि किसी भी लिविंग थिंग के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसमें थोड़ी तो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज कैपिलर 22b 50 मीटर गहरे महासागर से ढका हुआ हो सकता है। और ये महासागर एक नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल का काम करेगा, जिससे टेम्परेचर के इस भयानक फ्लक्चुएशन को रोका जा सकता है। क्योंकि एक महासागर गर्मी के मौसम में हीट को स्टोर कर सकता है और सर्दी के मौसम में उसे रिलीज कर सकता है, जिससे ठीक ठाक वेदर बनता है। लेकिन अब सवाल ये आता है यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो हम आपको बता दें कि कैपिलर 22b पर जाने के लिए अगर हम लाइट स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमें 635 दिन लगेंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी खोज निकाला है और वो है क्रायोजेनिक स्लीप। नासा ने भी पहले क्रायोजेनिक चैम्बर पर काम किया है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी के टेम्परेचर को 32 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है और इससे नेचुरल हाइबरनेशन की शुरुआत हो सकती है। और अगर आपको क्रायोजेनिक स्लीप के बारे में और जानना है तो हमारी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि हमने आई बटन में दे दी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन क्रायो स्लीप में भी
ये ट्रिप बहुत ही खतरनाक और लंबी ट्रिप होगी, क्योंकि इस ट्रिप में सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि केपलर 22b के बारे में वो सारी चीजें जो हम नहीं जानते, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये नहीं जानते कि वहाँ ग्रेविटी कैसी है, वो कैसे काम करती है। ये हमारी प्लेनेट के मुकाबले 2 गुना भी हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस चीज का असर वहाँ रहने वाली हर एक बॉडी पर पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी का वेट 75 किलोग्राम है तो अचानक से अब 150 किलोग्राम हो जाएगा, और जिसके लिए हार्ड एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेहद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ ही हमारी केपलर 22b पर चलने के चांसेस ज्यादा हो पाएंगे। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यानी पूरे 635 सालों के और रोशनी की रफ्तार वाले इस स्ट्रेंथ को बचा कर रखना होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस चीज का असर हर एक बॉडी पर पड़ेगा, तो अर्थ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वाले ले गए पौधे भी वहाँ शायद ना लग पाए। और केपलर 22b पर अगर किसी एनिमल को ले जाया जाए तो उन्हें भी अपने एवोल्यूशन में तेजी लानी होगी, क्योंकि चलने के लिए ग्रेविटी की वजह से एनिमल्स में कई तरह के एवोल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे एनिमल्स में कई पैरों का एवोल्यूशन हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर के पार्ट्स की लोकेशन और साइज भी इन्वॉल्व होंगे, और अकॉर्डिंग टू अर्थ वो किसी क्रिएचर से कम नहीं लगेंगे। लेकिन अभी भी इसकी मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी के साथ ही साइंटिस्ट अभी ये भी नहीं जानते कि केपलर 22b पर जमीन है भी या नहीं, वो रॉकी प्लेनेट है भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है ये गैस से बना हो जैसे नेपट्यून, या फिर ये पूरी तरह से पानी से ढका हो सकता है। मान लीजिए अगर आप एक लंबी नींद के बाद खुद को एक गैस के प्लेनेट पर पाते हैं तो ये काफी बुरा होगा, क्योंकि आपके लिए अपनी शिप लैंड कराने के लिए भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं होगी, और लाजमी है ना कोई कैंप लगाने की जगह। और ऐसे में आपके पास सिर्फ क्लाउड सिटी बनाने का ऑप्शन होगा, या फिर अगर आप एक समुद्री प्लेनेट पर लैंड करते हैं तो आपको यहाँ एक वाटर सिटी बनानी होगी। और कहीं अगर आप पाएंगे कि केपलर 22b एक रॉकी प्लेनेट है तो तब भी आप वहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वीनस भी एक रॉकी प्लेनेट है, और उसके डेंस एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये प्लेनेट रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना गर्म है कि यहाँ लिक्विड पानी हो ही नहीं सकता। और अगर ये केपलर 22b के साथ भी होता है तो इस एक्सोप्लैनेट पर हमारे पास रहने का एक ही ऑप्शन तब होगा जब हम जमीन के नीचे रहने के लिए जगह बनाने के लिए रोबोट्स को काम पर लगा दें, और ऐसी जगह फाइंड करें कि जहां टेम्परेचर इतना ठंडा हो कि हम उसे सह सकें। और इस चीज से बस यही साबित होता है कि इस प्राइम लोकेशन के होने से ये गारंटी नहीं होती कि इंसान वहां जिंदा रह सकता है या नहीं। और माना कि दूसरी दुनिया रहने के लिए बहुत ही दिलचस्प लगती है, लेकिन हमारी अर्थ जैसा कोई और दूसरी दुनिया नहीं है, और ये हम इंसानों के लिए सबसे अच्छी जगह है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही किसी और वीडियो में। जय हिंद।